प्रणाम। आज का प्रश्न बड़ा कॉमन सेंस का है कि घर में हमें कुत्ता पालना चाहिए कि नहीं। देखिए, मैं इतने सालों से लोगों से मिल रहा हूँ। आज से साल 2 साल पहले ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं था, लोग आराम से कुत्ते पाल लेते थे। आज कुछ वीडियोस ने इतना कंफ्यूज कर दिया लोगों को। अब वो सोचते हैं अरे कुत्ता पालना चाहिए कि नहीं, किस धर्म से संबंधित है, किस जाति से संबंधित है, राइट, इतना सब कुछ। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग लॉजिकल से अपनी बुद्धि से चिंतन मनन करके सोचें, ना कि मेरे कहने से या किसी के कहने से। कोई भी बात ऐसे मत माना करिए। कोई बात अच्छी लगे तो उस पर थोड़ा सा आप चिंतन मनन करिए, कुछ मंथन करिए। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, लॉजिक दिया है, समझने की शक्ति दी है। आंख बंद करके किसी की बात मत सुना करिए, मेरी भी नहीं, राइट। कुत्ता, देखिए, मैं तो अपनी अगर बात करूं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको मतलब लाइफ से जुड़े एग्जांपल्स देने की। तो मैंने बचपन से कुत्ते पाले हैं, अभी भी 5 है मेरे पास, राइट। और मैंने देखा है कि किस तरह से आप कितनी भी स्ट्रेस में आए। मेरा काम मतलब काफ़ी, एक तरह से आप देखें तो बेहद जो सबसे दिल तोड़ने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं ज़िंदगी की, वो हम फेस करते हैं। मेरे जवान बच्चे ने सुसाइड कर ली। मेरा मतलब जो आप सोच सकते हैं कि अब ठीक है, चाहे मेरा काम है लेकिन मैं भी इंसान हूँ। किसी को रोते देख के मेरे पे कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा, कितना भी दिल मजबूत हो, ठीक है ना। किसी का पूरा पैसा चला गया, कोई महलों से सड़कों पर आ गया, किसी के डिवोर्स हो गए, किसी के बच्चे की डेथ हो गई। इस तरह की डेली की मेरी ज़िंदगी है, लोगों की समस्याएं सुनने की। मतलब वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है ना। अब मैं क्या करता था इतने साल कि मैंने लौटना अपनी गद्दी से और देखना भी नहीं कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, अपने डॉग्स से बातें करनी, उनसे खेलना, सारा मैं रिलैक्स हो जाता, राइट। मेरी माँ भी कहती है अरे कपड़े सारे गंदे हो गए, मैं ये रोज़ वाइट ही पहनता हूँ। अब वो ज़मीन पे बैठ गया उनके साथ, डॉग्स के साथ, और यू नो तो वो, लेकिन वो जो आनंद है, वो जो रिलैक्सेशन है, बाद में साइंस का मैंने पढ़ा कि अब अमेरिका वगैरह में भी थेरेपी डॉग्स हैं, ठीक है ना। अकेलापन को दूर कर देते हैं, उन पर हाथ फिराओ तो ब्रेन में सर्टन केमिकल्स निकलते हैं। आपकी ममता, आपका अपनापन जगाता है डॉग, ठीक है ना। जिन लोगों ने भी पाले हुए हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे कि बच्चे की तरह हो जाते हैं, फैमिली मेम्बर की तरह हो जाते हैं। खेलना, उनको प्यार करना, राइट। वो क्या 2 रोटी के बदले में आपकी रखवाली भी करते हैं, आपको इतना प्यार भी करते हैं, ठीक है। ये तो रही एक बात, ठीक है, कि आपको मतलब आपके अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर पंजाब में बच्चे सारे पैसा कमाने के लिए बाहर चले गए, ठीक है। अब कई घरों में मैं देखता हूँ कि बुजुर्ग अकेले हैं, तो मैं तो ये सलाह दे देता हूँ कि आप एक कुत्ता अवश्य पाल लो। अब वो माँ के अंदर फिर से ममता जागती है, उसकी ममता लेने वाला तो चला गया 7 समंदर पार। अब वो कुत्ते को ही वो 10-10 खाना खिलाना, हाँ मेरा बेटा, हाँ, वहाँ रिलैक्स हो जाते हैं, अंदर की फीलिंग्स बाहर आ जाती हैं, कोई प्यार से हाथ सर पे फेरने वाला मिल जाता है, राइट। सो थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचिएगा, क्या बुराई है, ठीक है। अगर मैं एंशियंट टेक्स्ट की भी बात करूं, ठीक है, कितने ही हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें कुत्ते का जिक्र आया है। यहाँ तक कि स्वर्ग में जो लास्ट में गया धर्मराज युधिष्ठिर के साथ, जब ये एक एक करके सारे पांडव मरते गए, सब मर गए, लास्ट में युधिष्ठिर पहुँचते हैं, वो कहते हैं कुत्ता अंदर नहीं आ सकता। उन्होंने कहा मैं भी नहीं आऊँगा अगर ये नहीं आ सकता तो, ठीक है। उसके बाद भी इंद्र के साथ वो जो फीमेल बिच थी। तो बात, चलिए मैं फिर ग्रंथों की भी बात हटाता हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ समझता हूँ और आप भी इसको थोड़ा सोच के देखिए। हमारी सारी पूजाएं सेल्फ सेंटर्ड हैं। हे भगवान मुझे पैसा दे दे, हे भगवान मेरी तबीयत ठीक कर दे, हे भगवान मेरा व्यापार बढ़ा दे, हे भगवान मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दे, हे भगवान मेरे बच्चे की शादी हो जाए। अपने स्वार्थ के लिए हर चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं, पूजा पाठ, लेकिन एक तरह से हम मांग ही रहे हैं। चलिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन समाज के लिए, प्रकृति के लिए, जिनके साथ हम रह रहे हैं, जीवों के लिए, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। एक चीज़ होती है कम्युनिटी लिविंग,
कि हम सब साथ एक दूसरे पे डिपेंड हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग जी रहे हैं, राइट। अब आप मुझे बताइए, एक इंसान जो संपन्न है, जो किसी को 2 रोटी दे सकता है, उसकी गली में भूखे जीव घूम रहे हैं, उसकी छत पे प्यासी चिड़ियां हैं, पानी की वजह से मर रही हैं, उनको दाना नहीं मिल रहा क्योंकि हमने सारा सिस्टम ऐसा बनाया है, पेड़ काट दिए हैं, खेत बना लिए हैं, खेत से हम खाने नहीं देते, भगा देते हैं पुतले लगा के, उनको दाना पानी नहीं मिल रहा है। तो जिसके घर के ऊपर भूखी प्यासी चिड़ियाँ हों, जिसके घर के बाहर गली में भूखी गाय बेचारी बैठी हों, जिनके घर के बाहर कुत्ते भूखे घूम रहे हों, आपको लगता है वो जीव, वो इंसान सुखी रहेंगे? एक तो उनके घर छीन लिए हम लोगों ने, राइट। पहले हमने कुत्ते गली के आए कैसे? सबसे पहला जो डोमेस्टिक एनिमल था, जो सबसे पहला जो ह्यूमंस ने, इंसानों ने सबसे पहला जो जानवर पाला, वो कहते हैं कुत्ता था। कारण कि ये रात को भौंक के बता देता था, शेर, चीता, कोई और जंगली जानवर आए तो भौंक देता था। आज भी मैं देखता हूँ मेरे कुत्ते अगर भौंक रहे हैं, बाहर देखा कितनी बार कि भैया सांप है, वो भौंक भौंक के एक दिन मैंने आपको बताया भी था, रात को भौंकते रहे, बाहर गया तो फिर वो भाई साहब मोटे ताजे से बैठे हुए थे, उनको हटाया। तो इंसान ने सबसे पहले कुत्ता पाला कबीलों में कि रात को वो रखवाली करेगा, तो सबसे पहला साथी, उसके बाद गधा या घोड़ा सामान ढोने के लिए, राइट। सो इसलिए मतलब आप खुद सोचिए, जब डॉक्टर्स कह रहे हैं थेरेपी में डॉग्स यूज़ हो रहे हैं, जिन लोगों ने पाले हैं उनसे पूछिए कि क्या उसका मतलब प्रेम अंदर से, कैसी भावनाएं, कैसी आपकी फीलिंग्स जनरेट होती हैं, कैसे केमिकल्स जनरेट होते हैं उनको प्यार करके आपके, तो कहीं इसमें वहम वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप ये भी छोड़ दीजिए, अगर आप ज्योतिष की वजह से डरते हैं तो मैं आपको बता दूं, शनि के कई वाहनों में से एक कुत्ता है, भैरव का वाहन जो है वो कुत्ता है, ठीक है, केतु का जो वाहन है वो कुत्ता है, राइट। तो आप उनकी सवारी को वैसे ही, शनि की सवारी, भैरव की सवारी, केतु की सवारी को प्रेम कर रहे हैं। अब आप जब पालेंगे तो उसको भूखा तो मारेंगे नहीं, प्यार भी देंगे, दाना पानी, खाना पानी सब देंगे, राइट। तो ये ग्रह भी आपसे खुश होंगे क्योंकि आप इनकी सवारी को प्रेम कर रहे हैं। तो कहीं से कोई शास्त्रों से ले लीजिए, कॉमन सेंस से ले लीजिए, साइंस से ले लीजिए, अक्ल से ले लीजिए, कम्युनिटी लिविंग से, ह्यूमैनिटी से ले लीजिए, ठीक है। मैं हमेशा बचपन से ना, मैंने सफ़ेद चूहे पाले, गिनी पिग्स पाले, मछलियाँ पाल ली, ये पाल लिया, वो पाल लिया। तो मेरे माँ बाप मेरे से बहुत दुखी रहे मेरे जानवर प्रेम की वजह से। तो मम्मी अक्सर कहती थी कि बेटा बड़ा हो जाएगा ना, हमें माफ़ कर, बड़ा हो जाएगा तो अपना ज़ू बना लियो। और आप यकीन करिए कि आज मेरा एक ज़ू है, जो कोई जानवर नहीं पाल सकता वो हमारे पास छोड़ जाता, ठीक है। शनि अमावस्या को मैं आ रहा था गाड़ी से तो देखा कि एक जख्मी पिटबुल कोई फेंक गया झाड़ियों में, आवाज़ दी, पीछे पीछे गाड़ी के घर तक आ गया, घर में रहा, ठीक हो गया, किसी दिन मिलवाऊंगा आपको कैमरे में, भोलू नाम रखा उसका, ठीक है। कोई वैसे छोड़ जाता है, खून की उल्टियाँ हो रही हैं या वो, ठीक है, हो जाते हैं, ठीक रह जाते हैं 13-13 साल, 14-14 साल में साथ में। तो कोई ऐसी वहम मत पालिए, कम्युनिटी लिविंग करिए, ठीक है, सबको साथ लेके चलिए, कोशिश करिए जितना आपका सामर्थ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आपकी ज़िम्मेदारी है कि बाहर कोई भूखा जानवर या छत पे कोई भूखा पक्षी घूम रहा है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ये अंदर से आपके आना चाहिए कि अगर इतने से चावल आप छत पे रख देंगे, पानी रख देंगे, 2 चिड़िया, 4 चिड़िया, गली का एक रोटी, कम से कम एक कुत्ते का एक टाइम का कुछ तो पेट में जाएगा। और देखिए, अब शहरों में हम लोग, पहले गाय पाली जाती थी घर में, अब शहरों में संभव नहीं है, हम खुद ही अपने बच्चे पाल लें, इतनी जगह नहीं है, तो गाय तो क्या पाल सकते। लेकिन हाँ, जो लोग पालना चाहते हैं कुत्ता, बिल्कुल वहम मत पालिए, ज्योतिष का कोई वहम नहीं है, आराम से पालिए, प्यार से उसको रखिए और उसको एंजॉय करिए, उसका आनंद देखिए, उसको प्रेम जब आप देंगे, वो जब आपको वापस प्रेम देता है, पूंछ हिला के आपसे प्यार करता है, सब लोग समझ रहे होंगे जिनके घर में कुत्ते हैं, ठीक।
ठीक है। और आगे भी कोई आपका मिलने वाला कोई वहम डालता है तो उसको भी ये वीडियो भेज दीजिएगा, राइट। तो और मैंने ये खुद किया हुआ है, इतने सालों से कर रहा हूँ, बचपन से कर रहा हूँ, और टचवुड ज़िंदगी बहुत अच्छी निकली है, राइट। और मैं शायद अध्यात्म में होने के बावजूद भी कहता हूँ कि ईश्वर मुझे मोक्ष ना देना, मुझे दोबारा बार बार बर्थ देना। ज़िंदगी बड़ी सुंदर है, धरती बड़ी सुंदर है, बस थोड़ी अकल लेट आई है, थोड़ा पहले ले आना, लेकिन मैं तो बार बार जन्म लेना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए इससे जन्म और मृत्यु से मुक्ति, राइट। अपनी अपनी सोच है, तो इसलिए आराम से कुत्ता पालिए, कोई वहम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद।